सफेद सांप को तीतर का अंडा खाकर नाग बनकर स्वर्ग जाना है। तीतर की माँ बच्चों की रक्षा के लिए तुरंत आई और सफेद सांप से लड़ने लगी, पर वह उसका मुकाबला कैसे करती। सांप ने तुरंत उसके पंख पकड़कर उसे जमीन पर पटका। इस शोरगुल ने पास में लकड़ियां काट रहे एक लकड़हारे का ध्यान खींचा। वह तीतर की माँ के बच्चों के प्रति सच्चे प्रेम से प्रभावित हुआ और तुरंत लकड़ी का डंडा उठाकर सफेद सांप के सिर पर मारा। जल्दी ही सफेद सांप ने अपनी जान गंवा दी। इस समय लकड़हारे को कहाँ पता था कि उसका आज का शन कर्म तीतर के पूरे परिवार के लिए सबसे बड़ी निर्दयता साबित होगा। किस्मत का पहिया चुपचाप घूमना शुरू कर चुका था। कुछ ही समय बाद तीतर के अंडे सफलतापूर्वक फूटे और लकड़हारे की देखभाल में तीतर की माँ की चोट भी ठीक हो गई। छोटे तीतर जल्दी ही उड़ना सीख गए। एक सुहावने शांत सुबह में उन्होंने आखिरकार एक दूसरे को अलविदा कहा और अपनी अपनी नई जिंदगी शुरू कर दी। कई साल बाद एक गहरी रात में लकड़हारा जंगल में रास्ता भटक गया। जब वह ठंड और भूख से परेशान था, तभी अचानक उसे दूर कहीं रोशनी दिखाई दी। पास जाकर देखा तो वह एक भव्य हवेली थी। हालांकि ये सब कुछ अजीब जरूर था, लेकिन उसने ज्यादा नहीं सोचा और जल्दी से आगे बढ़कर दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खोलने वाली एक पीली सफेद चेहरे वाली महिला थी। लकड़हारा ये देखकर हैरान रह गया। उसे लगा कि उसने इस महिला को कहीं देखा है। जल्दी महिला स्वादिष्ट खाना लेकर आई। जब लकड़हारा खा पी चुका तो महिला सामने बैठ गई और घूरने लगी। उसने कहा कि वह यहाँ सालों से पति का इंतजार कर रही थी, लेकिन उसे जो मिला वह पिता का हत्यारा था। जैसे उसकी बात खत्म हुई, महिला भूतों में बदल गई। लकड़हारे ने जिस सफेद सांप को मारा था उसका पति था। वह लकड़हारे को खा जाएगी, अपने पति की मौत का बदला ले सके। लकड़हारे ने यह सुना, सिर झुकाकर माफी मांगने लगा। उसने कहा कि वह जंगली मुर्गी के लिए सोच रहा था। उसने सफेद सांप को मार डाला। पछतावे के आंसू आ गए। लकड़हारा पछता रहा है। उसे एक मौका देने का फैसला किया। सूरज निकलने से पहले पहाड़ के पुराने मंदिर की घंटी बजा दी गई। जान बख्श दूंगी। लकड़हारा पहले तो खुश हुआ, लेकिन तुरंत ही उसका दिल बैठ गया। वह मंदिर तो कई सालों से उजाड़ पड़ा है। इस सुनसान पहाड़ी इलाके में भला कौन जाकर घंटी बजाएगा। समय धीरे धीरे बीतता गया। पूरब का आसमान हल्का हल्का उजाला होने लगा। मुर्गे की बांग भी सुनाई देने लगी, लेकिन अब भी कोई घंटी बजाने नहीं गया। सफेद भूत ने कहा, ये तो किस्मत का फैसला है। ऊपर वाला भी चाहता है कि मैं अपने पिता की हत्या का बदला लूं। लेकिन जैसे ही भूतों की टोली उस पर हमला करने वाली थी, इसी समय किस्मत पलट गई। भविष्य में तुम्हारे लिए सब कुछ अनुकूल होगा। तुम्हें बड़ी दौलत मिलेगी। 100 भूतों ने अपना वादा निभाया। लगता है कोई तुम्हारी रक्षा कर रहा है। भले ही उनका मन नहीं माना, लेकिन वे जल्दी ही गायब हो गए। इसके बाद वह विशाल हवेली भी पल भर में ओझल हो गई। असल में यह सब कुछ सफेद भूत ने बदला लेने के लिए रचा गया एक माया जाल था। लकड़हारा जंगल में बैठा था। ठंडा पसीना बह रहा था। जान बचाने के लिए धन्यवाद देने लकड़हारा घंटी की आवाज से उस जर्जर मंदिर तक पहुंचा। दृश्य देखकर वह हैरान था। बड़ी घंटी पर खून के धब्बे थे और नीचे पहाड़ी मुर्गी की मां पड़ी थी, जिसे उसने बचाया था। लकड़हारे को सच्चाई का एहसास हुआ। पहाड़ी मुर्गी की मां ने ही अपने बच्चे को बचाने के उपकार का बदला चुकाने के लिए अपने खून और मांस से घंटी बजाई थी। लकड़हारे का दिल दुख से भर गया। वह मरी हुई मुर्गी के सामने धन्यवाद कहता रहा, लेकिन जैसे ही वह मुर्गी को दफनाने था, अचानक आकाश से एक सुनहरी रोशनी उतरी। एक पल में सुनहरी रोशनी पहाड़ी मुर्गी को घेर लेती है, जीवित हो जाती है, पंख फैलाकर आकाश में उड़ जाती है। असल में देवता पहाड़ी मुर्गी की सच्ची भावना से जान देकर लकड़हारे का एहसान चुकाया, प्रभावित हुए और उसे स्वर्ग में स्थान दे दिया। लकड़हारा स्तब्ध होकर पहाड़ी मुर्गी को उड़ते देखता रहा। मन में भावनाएं उमड़ पड़ी और आंखों से आंसू बह निकले।